नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, आज दिनांक है 19 दिसंबर 2024 और दिन है गुरुवार का दिन। आज हमारी कृषि उपज मंडियों में चौथा दिन है और कृषि उपज मंडियों में आज के हिसाब से अगर सप्ताह के बीते हुए 3 दिन और आज का दिन और पिछले सप्ताह बाजार में हमारे लहसुन को लेकर स्थिति क्या रही और आज के दिन में और आने वाले दिनों में चित्र जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, उसके ऊपर आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर के महीने में इसी चैनल से हमने आप सभी के सामने एक सवाल रखा था सर्वे के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार की ओर से या किसी और भी सोर्सेस की ओर से जो सर्वे होता है और उसी सर्वे के आधार पर हमारे सामने जो सूचनाएं रखी जाती है उससे बढ़िया और बेहतर सूचनाएं अगर हमारे किसान भाइयों की ओर से कृषि को लेकर हम तक पहुंचे तो वो बेहतर होती है, सटीक होती है और हम सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शक भी होती है। तो हमारे उस ख्याल के हिसाब से हमने आप सभी दर्शकों से लहसुन की बुआई पिछले साल के हिसाब से इस वर्ष में कितनी हो रही है और आने वाले दिनों में कितनी होगी, उसके बारे में जो सवाल रखा था उसके ऊपर हमारे जो भी दर्शक सक्रियता से भाग ले रहे थे उस सभी दर्शकों ने हमें बताया था। उसमें सभी प्रदेशों के दर्शक थे, जैसे कि राजस्थान के भी थे, मध्य प्रदेश के थे, यूपी और हरियाणा, सभी जगह से लहसुन की बुआई के प्रदेशों से जिस भी किसान भाइयों ने उसी सर्वे में हमसे बातचीत की और हमारे वीडियो के कमेंट में जो उत्तर लिखा था वो ऐसा था कि 2 गुना से ज्यादा बुआई हुई है। किसी ने लिखा 3 गुना तक बुआई हुई है पिछले साल के हिसाब से मुकाबले में। तो उसी दिन से ही हमने चिंता जताते हुए एक नया एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया था कि अगर हमने 2 या 3 गुना बुआई की है और सीजन अच्छी रहती है, माहौल अच्छा रहता है, तो आने वाले दिनों में जब दिसंबर का अंतिम सप्ताह आएगा और जनवरी फिर फरवरी, इन दिनों में हमारी ओर से माल का थोक बाजार तक कदाचित इतना ही पहुंच जाएगा कि हमारे हाथ में लाभकारी मूल्य की बात छोड़िए, हमारी पूरी सीजन की जो मेहनत लगी हुई होती है उसके पीछे और हमने जो खर्च किया है उसमें से भी हमें कितना मिलेगा और कितना हमारा घुल जाएगा, ये भी चिंता का विषय बनकर रह जाएगा आने वाले दिनों में बुआई के रकबे की बढ़ोतरी के हिसाब से। और आज के दिनों में हम ये देख भी रहे हैं कि हमारे हालात किस दिशा तरफ जा रहे हैं। उसी दिनों में जब एपिसोड बनाते थे हम और रखते थे आपके सामने, तो कुछ किसान भाई ऐसे भी थे, वो हमें डांटते थे, इस मुद्दे पर डांटते थे कि आप किसानों को डरा रहे हैं, बुआई नहीं करने दे रहे। भैया, हम किसान हैं, हम भी बुआई करते हैं, आपको डराने से हमें कोई फायदा नहीं है। आपसे जो बात करते हैं, हम आपसे जो बात करते हैं वो बात हम इसलिए करते हैं कि आपके दिलो दिमाग में अगर सभी किसान के लिए चिंता है तो हम भी उसी भूमिका में हैं और हमारे दिमाग में भी सभी किसानों के लिए, हमारे पूरे किसान समुदाय और हमारे पूरे ग्रामीण समुदाय के लिए एक दिल में भी आपके लिए, आपकी उपजों के लिए महत्तम से महत्तम चिंता होती रहती है। और इसीलिए हमने सुझाव रखा था कि हो सके तो कुछ किसान भाई अपनी आने वाले दिनों में अगर बुआई करनी है तो उसमें कटौती अवश्य करें। उस दिनों में हमने ऊटी लहसुन के नाम से प्रति क्विंटल 45,000, प्रति क्विंटल 50,000 और कुछ किसानों ने प्रति क्विंटल 55,000 रुपये जैसे बीजवारा के दाम देकर बीज लगाए हैं और उसी बीज में से पैदा होने वाली उपज अब
आने वाले दिनों में हमारे हाथ से कितने भावों में बिकेगी इसका अंदाजा आज हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले 15 दिनों में हमारे लहसुन के बाजार में प्रति क्विंटल 10,000, 12,000, 15,000 तक की गिरावट आ चुकी है। अच्छे मालों में भी गिरावट आ रही है, दूसरे क्रम के, तीसरे क्रम के, और उसके नीचे जो भी पैदावार हमारे पास है उसमें तो उससे भी ज्यादा गिरावट हम देख रहे हैं। और इसी दिनों में जिस हालत में हमने स्वयं ने हमारी उपज को लाकर खड़ा कर दिया है, उसके लिए अगर हम सोचे तो हम किसानों के अलावा और कोई जिम्मेवार नहीं है। हमने बुआई इतना बढ़िया की, इतना ज्यादा की कि सोचा भी नहीं कभी कि क्या हम इतनी बुआई के बाद भी आने वाले सीजन में ढंग से उसका भाव ले पाएंगे क्या, कितना माल हम बाजार तक डालेंगे और कितनी पैदावार करेंगे, और उसी पैदावार का निकाल कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ भी सोचे बिना हम सारे के सारे किसान भाई जहां भी अवकाश था, जहां भी हम बो सकते थे, वहां हर कोने में खेत के हमने बो दिया, और आज उसका परिणाम हम बाजार में देख रहे हैं। 15 दिनों में 10,000, 12,000 और 15,000 तक प्रति क्विंटल माल के भावों में गिरावट हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे ओर से बाजार तक कितना माल पहुंचता है उसके आधार पर हमारा बाजार चलेगा। अगर जनवरी और फरवरी में हर साल की तरह माल के गंज लगेंगे तो आने वाले दिनों में अभी भी भावों में कटौती आने की पूरी संभावना बनी है दोस्तों। और एक बात, आज के दिनों तक पुरानी लहसुन हमारे किसी भी किसान भाई ने अगर संग्रहित कर रखी है कि ऐसी सोच के आधार पर कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में हम इसके बढ़िया से बढ़िया भाव ले पाएंगे, तो हम हमारी ओर से आपको ये नहीं कहते कि आप बेच दें, किंतु बाजार का अवश्य अभ्यास करें। और अभ्यास करने के बाद आज के दिनों में बाजार की स्थिति जो है उसके आधार पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसको समझकर अपने पास जो भी पुरानी माल, जो भी पुरानी लहसुन किसी भी किसान के पास है तो उसका समय से निकाल करने का अवश्य सोचे दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर, लहसुन की आज की परिस्थिति और उसी परिस्थिति के साथ जुड़े हुए हम किसानों के दुख दर्द और हमारी चिंता जब हम आपसे साझा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड, हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आपकी ओर से अवश्य पहुंचाना चाहिए दोस्तों। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।